दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है ये टर्की के बैरक्टर TB2 ड्रोन की तस्वीर है। अच्छा, इन ड्रोन्स को दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक कंसीडर किया जाता है। ये सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और अटैक के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब बांग्लादेश ने रिसेंटली टर्की से 12 इस तरह के ड्रोन्स मंगवाए थे, जिसमें से 6 ऑपरेशनल हो गए हैं, बांग्लादेश को मिल गए हैं और बांग्लादेश ने ये 6 ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं अपने बॉर्डर्स के ऊपर। नाउ इस डेवलपमेंट पे कल आपको बताया था कि इंडिया के अंदर एक पैनिक है, इंडिया चिंतित है, परेशान है और इसी परेशानी को द फेडरल ने रिपोर्ट किया है, इंडिया ऑन अलर्ट एज बांग्लादेश डिप्लॉयज टर्की मेड ड्रोन्स ऑन बॉर्डर। द डेवलपमेंट फॉलोज अ स्पर्ट इन एंटी इंडिया फीलिंग्स इन बांग्लादेश सिंस द आउस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड हर फ्लाइट टू इंडिया। अब इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद नई दिल्ली के अंदर सोचो विचार शुरू हुई है, उनकी मिलिट्री के अंदर भी सोचो विचार शुरू हुई है और वहां पर असेसमेंट की जा रही है कि इसका जवाब कैसे देना है। वुड यू बिलीव दैट? इसका भी जवाब देने की वहां पर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। और अल्दो के बांग्लादेश कई मरतबा कह चुका है कि ये डिफेंस के पर्पस के लिए, सेल्फ डिफेंस के पर्पस के लिए हम सारी तैयारियां कर रहे हैं, ये कोई अटैक के लिए नहीं है, हम कोई इंडिया के ऊपर हमला नहीं करने जा रहे, ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन इसके बावजूद वहां से एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है और उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं कि वहां से इस चीज को, इस डेवलपमेंट को कैसे काउंटर किया जाएगा। इंडिया एक तो ये समझ रहा है कि जो डिप्लॉयमेंट हुई है वो सेंसिटिव इलाकों के अंदर हुई है और इसका फिर जवाब देने के लिए उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि वो भी ड्रोन्स डिप्लॉय करेंगे बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि वो कौन से ड्रोन्स यहाँ पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं बांग्लादेशी बॉर्डर के पास। देखिए, उन्होंने कोई मेड इन इंडिया ड्रोन डिप्लॉय करने का फैसला नहीं किया। जाहिर सी बात है, इंडिया अव्वल तो ड्रोन्स इतनी कोई ख़ास किस्म के बनाता नहीं है, समोसे होते हैं असल में, समोसे, तो समोसे डिप्लॉय करने का फैसला नहीं किया उन्होंने डिसाइड ये किया है कि वो इजरायली टेक्नोलॉजी पर रिलाई करेंगे। बांग्लादेशी ड्रोन्स के मुकाबले में वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे इजरायली ड्रोन्स डिप्लॉय करेंगे और कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश को उन ड्रोन्स के जरिए ये काउंटर करें। इस बड़ी खबर का खुलासा स्वराजिया न्यूज आउटलेट ने किया है, इंडिया का न्यूज आउटलेट है। वो कह रहे हैं कि इंडिया स्टेप्स अप सर्विलेंस आफ्टर बांग्लादेश डिप्लॉयज टर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन्स नियर बॉर्डर। और इसमें वो कहता है कि इंडिया हैज रैम्प्ड अप सर्विलेंस अलोंग इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश फॉलोइंग रिपोर्ट्स that Turkish-made drones have been deployed near West Bengal, according to sources cited by India Today. This comes as intelligence suggests a rise in terrorist activities along the border after the fall of Sheikh Hasina's Awami League government. मुझे नहीं पता कौन सी एक्टिविटी ऐसे हुई है जिसकी वजह से इनको मिर्चें लग रही हैं, कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है भाई। बल्कि पिछले दिनों तो इंडिया की खुद की ये रिपोर्ट आई थी कि शेख हसीना के जाने के बाद वो जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग दोनों साइड से होती थी वो डिक्लाइन हो गई है, स्मगलिंग तक डिक्लाइन हो गई है। स्मगलिंग का जो धंधा चल रहा होता था वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है शेख हसीना के जाने के बाद। इस पर मैंने बात करते हुए कहा था कि असल में शेख हसीना के जो गवर्नमेंट थी ना, उसके अंदर सिस्टम में कुछ ऐसे लोग मौजूद थे दोनों अतराफ से, इंडिया की साइड पर भी और यहाँ पर भी, जो कि बेनिफिशरीज थे इस इनफॉर्मल ट्रेड के। तो इस वजह से ये इनफॉर्मल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया उनकी दौर में। लेकिन मौजूदा सरकार के अंदर वो बेनिफिशरीज नहीं रहे, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ही चेंज हो गई है तो क्रैकडाउन बढ़ गया है स्मगलिंग के ऊपर, तो स्मगलिंग ड्रॉप हो गई है। तो आई डोंट नो ये किस किस्म की खबरें लगा रहे हैं कि बॉर्डर पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं। कौन सी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं? कोई नज़र तो नहीं आई, कोई वाक़या तो नहीं हुआ है, सच ये ऐसे ही खाली खूली बातें इन्होंने की है। लेकिन वो जो मैंने इजरायली एंगल यहाँ पर बताया आपको, उस हवाले से वो कहते हैं कि द फोर्सेस मे कंसीडर डिप्लॉइंग हेरॉन TP ड्रोन्स and stepping up counter drone operations in sensitive areas. We are monitoring the situation closely and will take countermeasures as necessary to ensure the safety and security of our borders, a senior defense official was quoted as saying in the India Today report. यानी वो कह रहे हैं कि हम भी इजरायली ड्रोन्स डिप्लॉय करेंगे। अगर वो टर्किश ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम इजरायली हेरॉन TP, वो इंडिया के पास मौजूद है, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है ये हेरॉन TP ड्रोन्स की है, इजराइल के जो ड्रोन्स है। तो इंडिया ने ये फैसला किया है कि वो
टर्किश ड्रोन्स के मुकाबले में, बांग्लादेश के टर्किश ड्रोन्स के मुकाबले में इजरायली ड्रोन्स यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे और उनको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से ये गैर ज़रूरी है, लेकिन चलें, ये उनकी मर्जी है। वो अगर अपने बॉर्डर्स पर डिप्लॉय करते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन एटलीस्ट क्राइटेरिया सेम रखना चाहिए इंडियन मीडिया को। अगर वो अपने बॉर्डर्स पर कुछ डिप्लॉय करेंगे तो बांग्लादेश की तरफ से कोई इस तरह के कंसर्न्स का इजहार आपको होते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात अपने बॉर्डर पर कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर बांग्लादेश अपने बॉर्डर्स पर टर्किश ड्रोन्स वहाँ पर डिप्लॉय करे या चाइनीज ड्रोन्स डिप्लॉय करे या पाकिस्तानी ड्रोन्स डिप्लॉय करे, जो भी करे वो उनकी मर्जी है। इस पे मेरे ख्याल से कंसर्न्स नहीं दिखाने चाहिए इस तरह से इंडिया को। अच्छा, टर्की और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए जो डिफेंस टाइज है, इसके अलावा इंडियन एक्सपर्ट्स को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान भी बढ़ती हुई कुर्बतों और बढ़ते हुए डिफेंस टाइज पे कंसर्न है। इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो रिसेंटली शेख हसीना का बनाया गया कानून रिवर्स किया गया है पाकिस्तानियों के हवाले से, इसके भी बड़े भारी भरकम किस्म के कंसिक्वेंसेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं। कानून क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। शेख हसीना ने गालिबन दिसंबर 2019 में कानून बनाया था कि पाकिस्तानियों को बांग्लादेश आने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता होगा, ये किसी दुकान से नहीं मिलता। असल में ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, ये न्यू दिल्ली से इशू होता था। पाकिस्तानी जब भी ट्रेवल कर रहे होते थे तो उनके जो डिटेल्स थे वो न्यू दिल्ली जाते थे असल में, और न्यू दिल्ली से फिर अप्रूवल मिलता था कि कौन सा पाकिस्तानी इधर आएगा, कौन सा नहीं आएगा। अब ऑफिशियली तो जाहिर सी बात है ये डेटा नहीं जाता था न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन सीक्रेटली उनके साथ ही शेयर किया जाता था कि देखो पाकिस्तान का फला बंदा आ रहा है हमारी तरफ, फला बंदा हमारी तरफ आ रहा है ना। इसको नाम ये दिया गया था कि ये नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली खुल्लम खुल्ला मुदाखलत थी बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के साथ, और बांग्लादेश की सॉवरेनिटी पे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अटैक था। ये सिर्फ नाम का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था, लेकिन इसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व रहता था। अब यूनिस की सरकार ने इस चीज को खत्म कर दिया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। जैसे दूसरे मुल्कों के लोग आ रहे होते हैं वैसे ये भी आएंगे। पाकिस्तानी इंडियंस कह रहे हैं कि इस पे हमें एतराज है, इससे तो फिर वो लोग भी आएंगे जो हमारी वाट लगा रहे होते हैं पाकिस्तानी, तो वो भी आएंगे यहाँ बांग्लादेश के अंदर, तो उनको कैसे हम काउंटर करेंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है बांग्लादेश पाकिस्तान एक्सिस क्रिएट्स सिक्योरिटी चैलेंज फॉर इंडिया। इसमें वो कहते हैं द अवामी लीग गवर्नमेंट्स हिस्टोरिकली हैड lukewarm ties with Pakistan for atrocities of 1971 and ISI's role in assassination of Sheikh Mujibur Rahman in 1975. In 2019, the Sheikh Hasina government issued an order that Pakistani citizens will have to obtain a नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस बिफोर गेटिंग अ वीजा टू एंटर बांग्लादेश। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये इंडिया के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स पॉइंटेड आउट that the December 2 decision to reverse the 2019 order creates a security challenge for India, as it could lead to extremists and terrorists traveling to Bangladesh, which share a more than 4,000 kilometer long border with India. असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं न्यू दिल्ली वाले, ये हमसे जो आप नो ऑब्जेक्शन लेते थे ना कि आपके मुल्क में कौन आना चाहिए कौन नहीं आना चाहिए, ये सुविधा हमें वापस कीजिए। हमसे पूछिए कि पाकिस्तान से कौन बांग्लादेश आएगा कौन नहीं आएगा, हम बताएंगे ना आपको। असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल तुर्की से बांग्लादेश के बढ़ते हुए मिलिट्री टाइज के साथ साथ इंडिया को इस बात पे भी प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ टाइज क्यों इतने गहरे होते जा रहे हैं।